जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। एक बार हजरत निजामुद्दीन ने अपने एक सेवादार को या खादिम को अपनी जूतियां ठीक करवाने के लिए दी। फिर मोची ने पूछा कि जूती किसकी है, तो खादिम बोला कि अल्लाह की। यह सुनकर के मोची को बहुत गुस्सा आया। उसने कई बार उस खादिम से पूछा, हर बार उसका यही जवाब होता था कि जूती अल्लाह की है। फिर मोची ने जो गश्त लगा रहे थे ना वहाँ पर सैनिक, उनसे कहा कि सैनिकों ये ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो फिर सैनिकों ने नवाब से बोला। फिर नवाब ने कहा कि इसे रात भर महल में ठहराओ और इसकी खूब मेहमान नवाजी करो, इसको खूब अच्छा खाने को दो, और ज़रूर ये थकान की वजह से ऐसा बोल रहा होगा, सुबह सब ठीक हो जाएगा। तो काजी के सामने ऐसे बोलेगा नहीं ये, और इसको बहुत कठोर सजा नहीं मिलेगी, नहीं तो काजी इसका सर कलम करवा देगा। तो उसको काजी के सामने अगले दिन पेश करते हैं। तो अगले दिन काजी को सारा मुआवला राजा ने बताया। तब काजी ने पूछा कि मैंने हाथ में क्या पहन रखा है, तो उसने खादिम ने बोला कि घड़ी पहन रखी है। तो उसने पूछा काजी ने कि वक्त क्या हुआ है, तो वो भी ठीक बताया उसने। तो फिर काजी ने पूछा कि ये जूती किसकी हैं जो तुमने ली हुई हैं, तो खादिम बोला कि अल्लाह की हैं। फिर उसी समय हजरत निजामुद्दीन औलिया आ गए वहाँ पर। तो उन्होंने अपने खादिम को देखा, क्योंकि वो उसी को ढूंढ रहे थे। तो वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने उनसे काजी से पूछा सारा मामला क्या है, इतनी भीड़ क्यों लगी है। तो राजा और काजी उठ गए, उठ करके खड़े हो गए उनको देखकर, क्योंकि हजरत निजामुद्दीन औलिया बहुत बड़ी हस्ती थे और राजा वगैरह से किसी से मिलते नहीं थे आसानी से। तो उन्हें बैठने को कहा उन्होंने, राजा ने और काजी ने, तो उठने बैठने को मना कर दिया उन्होंने अपने उसको सेवादार को साथ में लिया और काजी से बोले कि कुरान करीम में लिखा है कि जो भी चीज़ इस धरती और आसमान के बीच में आती है तो वो अल्लाह की है सब। अब आप पहले ये साबित कर दो कि ये जूती धरती और आसमान के बीच में नहीं है, फिर सज़ा देना मेरे खादिम को। फिर वो खादिम को लेकर के चले जाते हैं। तो इस स्टोरी से हमने ये सीखा कि मालिक गुरु विश्वास करने से अपने खादिम को बड़ी से बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाल कर ले जाते हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ उनके जीवन में भर देते हैं। उन पर रहमत करें, उन पर मेहर करें तो वे सब कुछ कर सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।